हेलो एवरीवन, आपका इस 14 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत है। इस वीडियो में जितने भी आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस है हमने यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 गर्ल्स अक्रॉस 75 रूरल स्कूल्स टू बी लॉन्च बाय इसरो। 75वें ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो है ऑप्शन बी आजादी सैट। ऑप्शन बी आजादी सैट। ये जो है भारत की आजादी के 75वें सालगिरह के उपलक्ष्य में इसरो ने इसे लॉन्च किया है अपने नए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, और इसे लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि है श्रीहरिकोटा में। और इसी लॉन्च व्हीकल में आजादी सैट को लॉन्च किया गया था। क्योंकि भारत की आजादी का ये 75वां साल है, तो यहाँ पे जितने चीजें भी यूज हुई है वो 75 यूज हुई है, यानी 75। जैसे कि इस आजादी सैट में कुल 75 पेलोड्स है, वहीं 750 यंग गर्ल्स ने बनाया है जो बिलोंग करती है 75 रूरल गवर्नमेंट स्कूल से। और वहीं इसका जो क्यूब सैट है वो कुल 8 किलो का है। और वही बात करें, ये 75 पेलोड जो है, जिसमें हर एक पेलोड का जो वजन है वो 50 ग्राम है, 50 ग्राम। वही अब दूसरा क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फिनटेक स्टार्टअप भारत पे। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन ए नलिन नेगी को। ऑप्शन ए नलिन नेगी। और वहीं नलिन नेगी जी जो है, इससे पहले वो सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे वो एसबीआई कार्ड के। वहीं बात करें भारत पे की, तो इसके जो सीईओ है उनका नाम है सुहेल समीर। सुहेल समीर। Which company has signed an agreement with Indian Railways to boost its delivery service in the country? किस कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कंपनी है ऑप्शन बी अमेज़न इंडिया। ऑप्शन बी अमेज़न इंडिया। अमेज़न कंपनी जो है वो पहली ऐसी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी है जिसने इंडियन रेलवे के साथ काम करना चालू किया था थ्रू रेल वर्ष 2019 से। और वहीं जो फिलहाल जो एग्रीमेंट हुआ है अमेज़न और रेलवे के बीच में, इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्विस है उसे और विस्तार किया जाएगा, ताकि लोगों तक जो सामान है वो 1 से 2 दिनों के बीच में पहुंच जाए, जिससे कि कस्टमर भी खुश और साथ में इससे भारतीय रेलवे को रेवेन्यू भी मिलेगा। और वहीं बात करें अमेज़न की, तो इसे फाउंड किया था जेफ बेजोस ने। जेफ बेजोस इन जुलाई 5, 1994। और इसका हेडक्वार्टर सियाटल में है जो आता है यूएस में। और वहीं जो इसके करंट प्रेसिडेंट और सीईओ है उनका नाम है एंडी जेसी। एंडी जेसी। इंडिया बीट विच कंट्री टू विन द 2022 सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप टाइटल? भारत ने किस देश को हराकर 2022 सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो भारत बांग्लादेश को हरा के सैफ 2022 का खिताब जीता। ऑप्शन बी बांग्लादेश इसका सही आंसर है। और भारत की ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव जीत है। भारत इससे पहले वर्ष 2019 में जीता था। वहीं भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराया फाइनल में। और वहीं आपसे पूछ सकता है कि इसका फाइनल कहाँ हुआ? तो इसका फाइनल हुआ भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। वहीं सैफ अंडर 20 जो है, इसका ये 4th एडिशन है, 4th एडिशन। और वहीं जो इस टूर्नामेंट के जो टॉप अवॉर्डी थे वो भी देख लेते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो इस टूर्नामेंट में जो टॉप स्कोरर थे और बेस्ट प्लेयर थे, दोनों के दोनों ये अवार्ड मिला है गुरकीरत सिंह को। गुरकीरत सिंह। वहीं बेस्ट गोलकीपर का जो अवार्ड गया है वो सोम कुमार को गया है। सोम कुमार। इन विच सिटी विल द 12th डेफ एक्सपो 2022 बी हेल्ड इन इंडिया? भारत में 12वां डेफ एक्सपो 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा ऑप्शन ए गुजरात का गांधीनगर। ऑप्शन ए गांधीनगर।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसे होल्ड करेगी इस बीनियल डिफेंस एक्सिबिशन को, जिसे डेफ एक्सपो कहते हैं। और ये जो डिफेंस एक्सिबिशन है एक्चुअली में मार्च में होने वाला था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये अक्टूबर के महीने में होगा। Who became the first Indian psychologist on the US Heritage Wall of Fame of Society for Personality and Social Psychology? व्यक्तित्व और सामाजिक मनोविज्ञान के लिए सोसाइटी ऑफ फेम की यूएस हेरिटेज वॉल पर पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने? तो वो बने ऑप्शन ए रामधर सिंह, ऑप्शन ए रामधर सिंह। वहीं ये जो है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड अ न्यू बुक टाइटल फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया? किस संगठन ने फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक एक नई पुस्तक प्रकाशित की? तो वो किया ऑप्शन डी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वहीं इस किताब में आपको 1300 से भी ज्यादा पक्षियों के प्रजातियों के बारे में जानने को मिलेगा जो भारत में पाए जाते हैं। और वहीं बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये एक प्रीमियर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है इन जूलॉजिकल रिसर्च एंड स्टडीज और इसे फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1916 को। हेडक्वार्टर कोलकाता में है और करंट डायरेक्टर है डॉक्टर धृति बनर्जी, डॉक्टर धृति बनर्जी। Who won a gold medal at the Commonwealth Fencing Championship 2022 in the senior women's saber individual category? सीनियर महिला सेबर व्यक्तिगत श्रेणी में CW फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो जीता है ऑप्शन ए भवानी देवी, ऑप्शन ए भवानी देवी। भवानी देवी ने ऑस्ट्रेलिया की वेरोनिका वेसिलेवा को 15-10 से हरा के ये गोल्ड मेडल जीता है। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि पिछले वर्ष टोक्यो ओलंपिक के दौरान ये इकलौती इंडियन फेंसर थी जो क्वालिफाई की थी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है कि फेंसिंग स्पोर्ट्स में इंडिया जो है वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहा है। नीतीश कुमार टुक ओथ एज द बिहार सीएम फॉर डैश टाइम? नीतीश कुमार ने डैशवीं बार बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो उन्होंने कुल 8वीं बार शपथ ली है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो ऑप्शन सी 8 इसका सही आंसर है। जहां नीतीश कुमार बिहार के करंट मुख्यमंत्री बने, वहीं तेजस्वी यादव भी बिहार के डिप्यूटी सीएम बने। और वहीं बात करें बिहार की, तो राजधानी पटना है, गवर्नर है फागू चौहान। बिहार में कुल 38 डिस्ट्रिक्ट है और लोकसभा में कुल 40 सीटें बिहार से है। वहीं राज्यसभा में 16 सीटें अलॉटेड है। वहीं जो बिहार का लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरलिज्म है, इसलिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कुल 75 सीटें हैं, 75 सीट। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स है। When is World Lion Day celebrated every year? विश्व शेर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन सी 10 अगस्त को, 10 अगस्त। और वर्ल्ड लायन डे बनाने की शुरुआत वर्ष 2013 से हुई थी और इसे शुरू किया था डेरेक और बेवर्ली जॉबर्ट ने, जो कि को फाउंडर है बिट कैट इनिशिएटिव के। और वहीं जो लायंस है वो IUCN के लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीशीज के कैटेगरी में आते हैं। और वहीं अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेज इन अगस्त, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपके सामने हैं, जिसमें पहला है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो 1 से 7 अगस्त के बीच में पड़ा था। वहीं 6 अगस्त को आता है हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, वहीं 9 अगस्त को नागासाकी डे। तो 6 को हिरोशिमा और 9 को नागासाकी डे। वहीं 9 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट डे है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। और 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे के साथ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट अगस्त के डेज।